जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज का दिन भगवान विष्णु और भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। आज ही के दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन किया जाता है और आज ही के दिन भगवान श्री हरि के अनंत स्वरूपों की पूजा की जाती है। कहा भी गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। इस दिन हम अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने के लिए अनंत सूत्र को धारण करते हैं। अनंत सूत्र को कुमकुम व हल्दी से रंगकर इसमें 14 गांठें लगाते हैं। वह पुरुष अपने दाहिने हाथ में तथा स्त्री अपने बाएं हाथ में पहनती है। आज के दिन भगवान विष्णु और भगवान गणेश जी की पूजा करने तथा अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा व गणेश विसर्जन की कथा सुनने से मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है एवं धन संपत्ति, सुख संपदा व संतान की कामना की पूर्ति होती है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अनंत चतुर्दशी की कथा। आप इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा व प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की ही भांति प्रतीत होती थी। बहुत ही सावधानी रखने से भी व्यक्ति उस अद्भुत दृश्य के मंडप में धोखा खा जाता था। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने जब यह देखा तो वह बोली कि अंधों की संतान अंधी। ऐसा कहकर द्रौपदी ने दुर्योधन से उपहास किया। इस उपहास के कारण दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को ध्रुत क्रीड़ा में हराकर उससे अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया और पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास में रहना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। फिर एक दिन जब भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय भी पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत रखो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस संबंध में एक कथा सुनाई कि प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक और तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था और उसकी एक परम सुंदरी धर्म पारायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी। उस कन्या का नाम सुशीला था। सुशीला अभी कुछ ही वर्ष की हुई थी कि उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। सुशीला अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी, इसीलिए ही ऋषि ने दूसरा विवाह कर लिया। उनकी दूसरी स्त्री का नाम कर्कशा था। कर्कशा का स्वभाव अपने नाम के अनुसार बहुत अधिक कठोर था। धीरे धीरे उसकी पुत्री सुशीला बड़ी होती गई और बड़ी होने पर कर्कशा ने एक दिन अपने पति से सुशीला के विवाह के विषय में कहा। तब ऋषि ने सोचा कि यहाँ रहकर यह अपनी सौतेली माँ से अपमानित होती रहे, इससे अच्छा तो यह है कि सुशीला का विवाह कर दिया जाए और फिर वह अपने घर सुखपूर्वक रहेगी। ऐसा विचार करके ऋषि ने सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। जब ऋषि ने अपनी पत्नी कर्कशा को विदाई में कुछ देने के लिए कहा तो कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े बांधकर दे दिए। फिर कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई और वे नदी के तट पर संध्या वंदन करने लगे। वहीं पर सुशीला ने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही है। सुशीला उनके पास गई और उनसे पूछने पर उन स्त्रियों ने बताया कि हम अनंत व्रत कर रही हैं। फिर उन स्त्रियों ने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बातें कह सुनाई।
ऋषि ने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उसकी जो भी संपत्ति थी वह सब नष्ट हो गई और इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। कौंडिन्य ऋषि पश्चाताप करने लगे और डोरे की प्राप्ति करने के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तभी अनंत भगवान प्रकट हुए और बोले कि हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा है। तुम इसी कारण इतने अधिक दुखी हुए हो। अब तुमने पश्चाताप किया है, जिसके कारण मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम ऐसा करो, अब घर जाओ और जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन और धान्य से संपन्न हो जाओगे। ऋषि कौंडिन्य ने अनंत भगवान के कहे अनुसार ही किया और फिर उसने सभी क्लेशों से मुक्ति पाई और फिर सुखपूर्वक अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई तो युधिष्ठिर ने भी पांडवों के सहित इस व्रत को 14 वर्ष तक रखा और इस व्रत के पुण्य से पांडवों को महाभारत युद्ध में जीत मिली और चिरकाल तक उन्होंने राज्य किया। इस व्रत को राजा हरिश्चंद्र ने भी 14 वर्षों तक किया था, जिसकी वजह से राजा हरिश्चंद्र को अपना राजपाट फिर से मिला था। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु के दशावतार की कथा। भगवान श्री हरि विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार में हुआ था। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। सतयुग के अंत में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान करके जलांजलि दे रहे थे कि अचानक ही उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। तब राजा ने देखा तो सोचा कि मैं वापस जाकर सागर में डाल दूंगा, लेकिन उस मछली ने कहा कि आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया और फिर मछली बड़ी हो गई तो राजा ने उसे सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते वह मछली और बड़ी हो गई। तब राजा सत्यव्रत को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। तब राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे राजन, यह मेरा मत्स्य अवतार है। तब भगवान ने सत्यव्रत से आगे कहा कि सुनो राजा सत्यव्रत, आज से ठीक 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्तऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा, जो परम ब्रह्म नाम से विख्यात है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो कि मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री हरि विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार अथवा कछुए के रूप में हुआ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के इस अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। फिर इंद्र भगवान जब विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने उन्हें समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु जी के कहे अनुसार दैत्यों और देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। फिर समुद्र मंथन करने के लिए मद्राचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मद्राचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले जाने लगे, लेकिन वे उसे अधिक दूर नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मद्राचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवताओं और दैत्यों ने मद्राचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी की रस्सी बनाई, किंतु मद्राचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा।
यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कछुए का रूप लेकर समुद्र में मदराचल के आधार बन गए। भगवान कुर्म की इस विशाल पीठ पर मदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार से समुद्र मंथन संपन्न हुआ। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री हरि विष्णु ने तीसरा अवतार वराह के रूप में लिया था। पुराने समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु वराह के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। तब सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थुथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर पृथ्वी को रखकर वे समुद्र से बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। फिर दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया और इस तरह से भगवान श्री हरि के इस रूप ने एक बार फिर से पृथ्वी की रक्षा की। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए भगवान श्री हरि विष्णु के चौथे स्वरूप नरसिंह की कथा। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्याकश्यप का वध किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्याकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया हुआ था कि उसे मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी न ही दिन में, न ही रात में और न ही पृथ्वी पर, न ही आकाश में, न ही अस्त्र से और न ही शस्त्र से मृत्यु प्रदान कर सके। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था वह उसको स्वयं दंड देता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्याकश्यप को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को उसने समझाने के लिए अनेक तरीकों से प्रयास किए, लेकिन जब फिर प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्याकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दे दी। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से भक्त प्रहलाद बच जाता। फिर हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, जिसे कि अग्नि से नहीं जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब श्री भगवान विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद भगवान बच गए और होलिका जल गई। जब हिरण्याकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री हरि विष्णु का अगला अवतार वामन अवतार में हुआ था। सतयुग में भक्त प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। सभी देवताओं को इस विपत्ति से बचाने के लिए भगवान विष्णु के पास जब देवता लोग पहुंचे, तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देवमाता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा और तुम्हें स्वर्ग का राज्य वापस से दिलवाऊंगा। और भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया। कुछ समय पश्चात उन्होंने वामन अवतार लिया और माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। उसके बाद फिर एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी राजा बलि ने भगवान के वामन अवतार को 3 पग धरती दान देने का संकल्प लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण करके एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग लोक व अन्य लोकों को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा, तो राजा बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने के लिए कहा। बलि के सिर पर पग रखने पर वह सूतल लोक को पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सूतल लोक का स्वामी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता करके उन्हें फिर से स्वर्ग लौटा दिया। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री हरि का अगला जन्म श्री राम जी के रूप में हुआ था। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत ही आतंक था। उससे देवतागण भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ पर
माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण माता सीता का हरण करके ले गया। माता सीता की खोज में भगवान लंका पहुंचे और वहां पर भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय से मुक्त किया था। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री हरि ने अगला अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया था। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने थे और दुनिया को गीता का उपदेश भी भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर इन्होंने धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना जाता है। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री हरि विष्णु का 8वां अवतार परशुराम अवतार है। भगवान परशुराम श्री हरि विष्णु के अवतारों में से एक प्रमुख अवतार थे। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हेयवंशीय क्षत्रिय कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु का शासन था। वह राजा बहुत ही अभिमानी था और अत्याचारी था। एक बार अग्निदेव ने उस राजा से भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर अग्निदेव से कहा कि आप जहाँ से चाहे भोजन पा सकते हैं, सभी ओर मेरा ही राज्य है। तब अग्निदेव ने इसे अपना अपमान समझा और अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने राजा सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया और राजा सहस्त्रबाहु का अंत किया। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री हरि का 9वां अवतार बुद्ध अवतार माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्धदेव का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ बताया गया है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। देवता लोग भी उनके भय से भागने लगे थे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका क्या उपाय है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन करने के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे कि उनकी शक्ति और अधिक बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए और उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण दैत्यों की शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला करके अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री हरि विष्णु के दशावतारों में 10वां अवतार कल्कि भगवान को माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु कलयुग में कल्कि रूप में अवतरित होंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार कल्कि भगवान विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे
और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, तभी फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ये थी भगवान श्री हरि के दशावतारों की कथा। अब आप सुनिए गणेश विसर्जन की कथा। वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखने के लिए श्री गणेश जी को चुना, क्योंकि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बोलने की गति के अनुसार ही लेखन कार्य कर सके। वेदव्यास जी ने इस कार्य के लिए गणेश जी का आह्वान किया और गणेश जी ने भी उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 10 दिनों तक वेदव्यास जी बिना रुके महाभारत सुनाते रहे और गणेश जी पूरी महाभारत को अक्षरशः बिना रुके लगातार लिखते रहे। 10 दिनों के बाद जब वेदव्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि 10 दिनों की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया है। तुरंत ही वेदव्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडा किया। इसीलिए गणेश जी की स्थापना करके चतुर्दशी को उन्हें शीतल किया जाता है और श्री गणपति जी के शरीर का तापमान नहीं बढ़े, इसीलिए वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित मिट्टी का लेप भी किया। यह लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न हो गई और यह मिट्टी भी झड़ने लग गई। तब उन्हें शीतल सरोवर में ले जाकर पानी में उतारा गया। इसी बीच वेदव्यास जी ने 10 दिनों तक श्री गणेश जी को मनपसंद आहार अर्पित किए। तभी से प्रतीकात्मक रूप से श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना और विसर्जन किया जाता है और 10 दिनों तक उन्हें स्वादिष्ट आहार चढ़ाने की प्रथा भी है। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य ही लिखें।